श्री राम मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर जीवन दान दिया था और युधिष्ठिर अपने शिविर चले गए थे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब वह उपस्थित पांचाल सेनाओं के वीरों ने कौरवों के सेनाओं पर भीषण प्रहार करना आरंभ कर दिया था। यह देखकर उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे कर्ण, देखो पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। शत्रु दमन महाबाहु वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भागी जा रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य हो उसे आप पूर्ण करो। पुरुषोत्तम वीर पांडवों द्वारा खड़े के देखने वाले शत्रुओं को सैनिक संगमार और तुम्हें ही पुकार रहे हैं। हे महावीर राधापुत्र कर्ण, तुम्हारे लिए यह बात सुनकर आश्चर्य होगा कि मर्दजालिया शल्य से हंसते हुए इस प्रकार से कहा, हे नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं तुम्हें रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ। इससे समय नहीं है कि पुरुष सिंह आप कल्याण चिंतपूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातनात्मक धनुष को लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई कर दी और फिर उसने बराम हाथ लेकर सत्य की तपस्या दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। भार्गव अस्त्र की शक्ति से उस महासमर में सहस्त्रों लाखों करोड़ों और अरबों तीखे बाण प्रकट होने लगे। कंक और मोर के पंख वाले उन प्रत्यांचलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ ही सूझ नहीं पड़ रहा था। प्रलम भार्गव अस्त्र ने रण में पीड़ित होने वाले पांचालों को महान हाहाकार सब और गूंजने लगा। गिरते हुए हाथियों, सहस्त्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी पर अंकित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। शत्रुओं को तापने वाला योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धुआं रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहे थे। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जगह जगह दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और चेदी योद्धा यात्रा तर्थ मूर्छित गिर गए। महारथी कर्ण के भार्गव अस्त्र द्वारा समरगण में मारे जाते हुए सैनिक बारंबार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को ही पुकार रहे थे। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए सैनिक आत्महत सुनकर तथा महाभयंकर भार्गव अस्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर संग में सम्रागण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हे गोविंद, देखिए क्रोध में भरा हुआ सूत्रपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, वह कैसा दानवूर द्रोण कर्म और महाप्रचंड रूप कर्ण, वह नियंत्रण घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी तरफ को ही देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने पाल्यम करना उचित नहीं समझा। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध की विजय और पराजय दोनों पा सकता है, मरे हुए मनुष्य का तो नाश ही हो जाता है, फिर विजय का क्या करना। हे अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह सम्मोहित बात कही, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत सत विसत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बांधकर फिर तुम कर्ण पर वध करना। ऐसा कहकर वे पूर्ण युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त करने के लिए वहां से चल दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मिलते अगली वीडियो में।